खिदमत खल्क की ऐसी मिसाल आज के दिन तक किसी आंख ने ना देखी होगी और रोज़े महशर तक ना देखेगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके ईमान को ताज़ा कर देगी, इसलिए आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस्लाम एक पुरअमन दीन है। ये महज एक जुमला नहीं बल्कि सरापा अमल के साथ हमारी आंखों के सामने मौजूद है। इस्लाम मुखालिफ लोग हर पल इस्लाम को बदनाम करने की ताक में रहते हैं, मगर ये इस्लाम का ही एजाज़ है, बल्कि एक ज़िंदा मौजज़ा है कि इस्लाम की मकबूलियत में इजाफ़ा ही हुआ है। दुनिया में लातादाद मिसालें इस बात की गवाह हैं। तुम मेरे पास खजूर लाए हो मगर इसमें से गुठली नहीं निकाली। ये जुमला किसका था जानेंगे इस वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। खिदमत खल्क की ऐसी मिसाल आज के दिन तक किसी आंख ने ना देखी होगी और रोज़े महशर तक ना देखेगी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की जुस्तजू शिद्दत इख्तियार कर गई कि बेशक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने के तराफ में फ़जर की नमाज के बाद जाते थे और कुछ देर के लिए एक घर में जाते, फिर इस घर से निकल जाते। हज़रत उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में जो वो करते उसे जानते थे, सिवाय इस घर के राज के। दिन गुजरते रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब तक खलीफा रहे वो इस घर के अहल की मुलाकात के लिए जाते, और हज़रत उमर इस राज से नावाकिफ़ ही रहे कि वह घर के अंदर क्या करने जाते हैं। एक दिन हज़रत उमर हज़रत अबू बकर के निकल जाने के बाद इस घर में रुके रहे ताकि वह अपनी आँखों से देखें कि इसके अंदर क्या है और देखें कि अबू बकर नमाज फ़जर के बाद इसमें क्या करते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस छोटी सी झोंपड़ी में या उस घर में आए तो इसमें एक बुढ़िया को पाया जो हरकत के काबिल भी नहीं थी, और ना ही इसके पास कोई और था। ऐसे लग रहा था कि वह आंखों से अंधी है, और उन्होंने इस घर में इसके अलावा कुछ ना पाया। हज़रत उमर ने जो देखा इस पर हैरान हुए और इस बात का इरादा कर लिया कि वह इस बुढ़िया के साथ हज़रत अबू बकर के ताल्लुक़ का राज जानेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुढ़िया से पूछा, यह शख्स आपके पास क्या करने आता है? उनकी मुराद हज़रत अबू बकर से थी। इस पर बुढ़िया ने जवाब दिया, कहने लगी, अल्लाह की कसम, ऐ मेरे बेटे, मैं नहीं जानती। ये शख्स रोज़ सुबह के वक्त आता है, मेरा घर साफ़ करता है, झाड़ू लगा देता है, फिर वो मेरे लिए खाना बनाता है और बात किए बगैर चला जाता है। फिर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौत हुए और हज़रत उमर ने इस नाबीना बुढ़िया का ख्याल रखने का इरादा किया तो बुढ़िया ने उमर से कहा, क्या तुम्हारा दोस्त फौत हो गया है? हज़रत उमर ने कहा, आपको कैसे पता चला? कहने लगी, तुम मेरे पास खजूर लाए हो लेकिन इसमें से गुठली नहीं निकाली। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब अपने घुटनों के बल गिर पड़े और आंखों से आंसू बह पड़े और एक मशहूर जुमला कहा, ऐ अबू बकर, आपने अपने बाद आने वाले खुलफा को थका दिया। क्या हम अबू बकर को रोएं या उमर को रोएं या किसी की ज़रूरत में इसकी मदद करने में अपने हिर्स और बुखल को रोएं? इस वाक़े को मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरह से बयान किया है। किसी ने खजूर की जगह रोटी का टुकड़ा भी लिखा है कि जब हज़रत उमर बुढ़िया के मुंह में रोटी का निवाला डाला तो इसकी चीख निकल गई और बुढ़िया ने कहा कि आज तुम्हारा दोस्त दुनिया में नहीं रहा क्या? जब हज़रत उमर ने इसकी वजह पूछी तो बुढ़िया ने कहा कि चूँकि मेरे दांत नहीं हैं इसलिए तुम्हारा वो दोस्त रोटी के लुक़मों को पहले अच्छी तरह नरम करते और फिर मेरे मुँह में डालते। मगर इस वाक़े को बताने का मकसद एक ही है कि वो हाकिम वक्त होकर कितने आजिज़ हस्तियों के मालिक लोग थे। हमें भी चाहिए कि उनके नक्शे कदम पर चलकर जहाँ तक हो सके हम खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार हुआ जाए। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हैं और उनको राज़ी करे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कौल उनके बारे में बिल्कुल सच्चा है। वो लोग जिन्होंने अल्लाह से जो अहद किया उसको सच कर दिखाया। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।